दोस्तों, जब से कतर सरकार के द्वारा भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने की सजा के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तब से भारत और कतर के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सज़ा को भारत ने दुखद बताते हुए कहा है कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगा। ये 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। कतर ने उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है, हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। बयान के अनुसार, हम फांसी दिए जाने के फैसले से स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने उठाएंगे। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ लगाई गई याचिका को कतर की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही मामले में सुनवाई की तारीख भी तय की जाएगी। भारत सरकार ने करीब 15 दिन पहले नौसैनिकों की सजा के खिलाफ अपील की थी। हालांकि इस मामले में अब तक कतर या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 9 नवंबर को अपील दायर करने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, भारत को इन सैनिकों से मुलाकात के लिए दूसरा कॉन्सुला एक्सेस भी मिल गया है। भारत सरकार लगातार कतर के संपर्क में है। यह बेहद संवेदनशील मामला है। बागची के मुताबिक पूर्व नौसैनिकों के परिवारों की तरफ से सजा-ए मौत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है, उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर आगेश। रिपोर्ट का दावा, पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर जासूसी का आरोप। 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार 8 पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन इजराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर ने अब तक आरोप सार्वजनिक नहीं किए हैं। 30 अक्टूबर को 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक भारत कतर को मनाने के लिए तुर्की की मदद ले रहा है। तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत सरकार ने उसे मध्यस्थता के लिए अप्रोच किया है। भारत सरकार ने मदद के लिए अमेरिका से भी बात की है। इसकी वजह ये है कि रणनीतिक तौर पर अमेरिका की कतर पर ज़्यादा मजबूत पकड़ है। सरकार को गिरफ्तारी की जानकारी ही नहीं थी। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की मंजूरी दी गई थी। पहली बार कॉन्सुला एक्सेस 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के 1 महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया था, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों का कहना है कि तुमने तो भारत में 57,000 करोड़ की जीएसटी की चोरी की है, उसके सामने इतना छोटा इल्जाम लगाकर उल्टा तुमने खुद को और छोटा साबित कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया को यह लगता था कि अगर वह भारत का सम्मान नहीं करेंगे तो इससे भारत का नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों, वो यह नहीं जानते कि भारत देश जो इतना बड़ा देश है, अगर उसने किसी देश से किसी एक डील को भी कैंसिल किया तो उसकी इकोनॉमी पर साफ तौर पर असर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि भारत देश की कोई भी डील चंद पैसों की नहीं होती, बल्कि वो अमाउंट इतना बड़ा होता है
कि कुछ देशों की इकोनॉमी की कायापलट हो सकती है कतर के साथ जो विवाद चल रहा है। उसके बाद भारत का जो रौद्र रूप दुनिया भर के देशों को देखने को मिला है, उससे उनको यह पता चल गया है कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है, और जो पेट्रोलियम ऑयल भारत कतर से ले रहा था उससे भारत को नहीं, उल्टा कतर को नुकसान है। और क्या भारत अपने उन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने से बचा लेगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और देश दुनिया से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो